एसडीएम साहब, अन्य अधिकारीगण, बाकी मित्रों, मैं सप्लाई इंस्पेक्टर हूं और राशन कार्ड का काम हमारे कार्यालय से होता है। और ये बात सही है कि पूरे प्रदेश में लगभग 35 से 38 लाख यूनिट खाली हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हरदोई जिले का लक्ष्य जो है पूर्ण हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपको निराश नहीं करना चाहूँगा। हरदोई का लक्ष्य पूर्ण इसलिए हो गया है कि इसमें तमाम अपात्र लोग घुसे हुए हैं और बहुत ही अच्छे मंच पे मुझे बोलने मिल गया कि हमारे प्रधान भाई सब लोग बैठे हुए हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है झगड़े मोल लें और लोगों के राशन कार्ड ऐसे कटवा दें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग, तमाम लोग ऐसे लोग हैं, हमको एक एक राशन कार्ड के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जैसे किसी गांव से 2 या 3 राशन कार्ड बनने के लिए आ गए तो हमें 2 या 3 अपात्र ढूंढने पड़ते हैं और उसके बाद मैं उनका जारी करता हूँ। इसलिए एक एक राशन कार्ड के लिए 10 से 15 दिन, महीना, 2 महीना लग जाता है हमको। तो हमारे प्रधान भाइयों से ये अनुरोध है कि कम से कम जो मृतक हो गए हैं या शादी ब्याह करके दूसरे गाँव चले गए हैं, उनकी सूची चाहे एसडीएम साहब के माध्यम से चाहे डायरेक्टली मेरे कार्यालय में एक ये सूची हमको मिल जाए तो हमारे लिए पर्याप्त जगह हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो लोग नौकरी में हैं और वास्तव में सक्षम है, जो अनाज को ले जा करके अपने पशुओं को और बाकी नौकर चाकरों को दे देते हैं, नहीं यूज करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलेरो से और बड़ी गाड़ियों से राशन लेने जाते हैं, जो महीने में एक बार राशन लेने के लिए आते हैं, शहरों में रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमको एक सूची ऐसी मिल जाए जिससे हम 10-20 राशन कार्ड अगर हर गांव में कम हो जाए तो हम 2-3 हजार राशन कार्ड इस तहसील में जारी कर पाए तो बड़ी हमको सुविधा हो जाएगी। तीसरी बात है कि वीडियो साहब ने कहा क्योंकि ब्लॉक में पहले से ही इतना काम रहता है इसलिए वहाँ के लोग नहीं जानते हैं। इस कार्य में पिछले 3 साल से डीएम साहब के द्वारा लिखा जा रहा है राशन कार्ड सत्यापन के लिए। राशन कार्ड सत्यापन में वही अपात्रों की थोड़ी छानबीन करनी है। तो चूंकि ब्लॉक कार्यालय के पास पहले से इतना कार्य रहता है कि हमारे इस छोटे काम को ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन अगर इस कार्य में क्योंकि ग्राम प्रधान लोग उनसे निरंतर टच में रहते हैं, तो जो पंचायत सचिव हैं और ग्राम प्रधान के माध्यम से अगर हमारे पास ये रिपोर्ट आ जाए, बहुत नहीं 15 से 20 कार्ड अगर अपात्र हमको छांट के मिल जाए हर गाँव से, तो हमारे यहाँ जितनी भी समाज मुश्किल से 2 से 2.5 हजार लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड इतने जरूरी है जारी करने कि मतलब व्यक्ति हमारे कार्यालय में आता है, हमको अच्छा नहीं लगता उसको वापस करते हुए कि हम 1 महीना 2 महीना का समय देते हो। तो आप लोगों से अनुरोध है, चाहे पंचायत सचिव के माध्यम से, चाहे आप सीधे मुझे दे दीजिए, मैं आपके बारे में कहीं नहीं बताऊंगा कि आपने किसी की अपात्रता के बारे में कोई सूचना दी है। मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर उसकी जानकारी जांच करके मैं उसे निरस्त करूंगा। लेकिन आपसे यह भी अनुरोध है कि आप लोग अपात्रों की सूची भी, मृतकों की सूची भी, जो बाहर शहर से बाहर चले गए हैं उनकी भी सूची आप हमें दे दें। और साथ में हमारे यहाँ जो किसान का कार्य चल रहा है केवाईसी का, साथ में हमारे सप्लाई विभाग में भी केवाईसी का कार्य चल रहा है। और उसमें हर व्यक्ति को अपना अंगूठा एक बार वहां लगाना है मशीन पर, जिससे मशीन इस चीज को स्वीकार कर सके कि वो व्यक्ति जीवित है, वो गाँव में रह रहा है, वो उसी परिवार का है। थोड़े दिनों बाद हम लोग लगातार 3-3 महीने करके 2 बार बढ़ाया जा चुका है समय फिर से मार्च तक बढ़ा दिया गया है। ये यूनिटें या तो विलोपित कर दी जाएंगी या तो निरस्त कर दी जाएंगी। यह मान लिया जाएगा कि ये आपका परिवार का सदस्य नहीं है या मृतक हो चुका है। जो छोटे बच्चे हैं उनके आधार माँ बाप के आधार के उस पर बेस है। तो छोटे बच्चों का छोड़कर जो लोग बड़े हैं 7-8 साल से लेकर के बाकी 80-90 साल तक जितने भी हैं, अगर उनके आधार वहां सत्यापित नहीं किए गए तो वो यूनिट हम ये मान लेंगे कि व्यक्ति अगर 9 महीने में भी उसका सत्यापन नहीं करा पाता है, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि 9 महीने में भी बाहर गया व्यक्ति एक बार भी नहीं आ पाया है, और पोर्टेबिलिटी के कारण आपको यह भी सुविधा है कि आपके परिवार का व्यक्ति अगर आपका दिल्ली चला गया है तो नोएडा जाकर के उसका केवाईसी अपनी कर सकता है या गाजियाबाद जाके केवाईसी कर सकता है अगर यहाँ नहीं आना चाहता है। तो जो व्यक्ति जहां भी है वहीं से उसको केवाईसी कर सकता है हमारे लिए। तो ये इस काम में भी थोड़ा सहयोग दें आप लोग। और किसान की जो केवाईसी की जा रही है फार्मर रजिस्ट्री, उसमें भी सहयोग करें।
और कृपया आप लोगों से बिल्कुल करबद्ध निवेदन है कि अपात्रों की सूची हमें अवश्य उपलब्ध कराएं, जिससे मैं अपने, जैसे कि एसडीएम साहब बता रहे हैं कि जिनका आधार मोबाइल से लिंक नहीं है, कई बार मोबाइल नंबर चेंज हो जाते हैं हम लोगों के, पुराने मोबाइल नंबर में ओटीपी जाती है, तो किसानों के रजिस्ट्री के लिए जो आपका नया मोबाइल नंबर हो ये प्रचारित कर दें। वो लोग एक हरपालपुर में 2 जगहों पर आपका मोबाइल नंबर अपडेट किया जा रहा है, ये भी आप करवा लें। मैं, अगर आप सहयोग करेंगे तो मैं तेजी से आपका राशन कार्ड जाएगा।